Assalamu alaikum and a very very blessed Ramadan to all of you. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक और रमदान का महीना हमें देखने को मिल रहा है। और आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है स्पेसिफ़िकली ऑन रमदान। तो रमदान की तैयारी हमने किस तरह से की यूके में, मैं ब्रीफली आपको इसका अभी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। अ वीक बिफोर रमदान मैंने बच्चों को कहा कि रमदान इज़ अप्रोचिंग, तो हम क्यों ना घर को डेकोरेट करें और कुछ भी, इट डजंट हैव टू बी फैंसी, लेकिन कुछ भी DIY, कुछ जो बच्चे खुद करें। बिकॉज़ पर्पस ये था कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है और इसीलिए मैंने उनको एक तरह से फ्री हैंड दिया था। तो एंड बिलीव मी, मैंने सिर्फ एक दिन कहा था और बच्चे इतना एक्साइटेड थे। मेरा जो बेटा है माशाल्लाह 11 साल का, उसने ख़ुद सारा इंटरनेट पे जाके इमेजेस रमदान के हवाले से निकाली और उसको प्रिंट खुद किया। और उसके बाद ये है कि फिर मैंने सिर्फ उसको हेल्प किया उसकी कटिंग में, क्योंकि उसका प्लान ये था कि उसने बंटिंग बनानी है, बैनर बनाना है रमदान का। तो उसने 2 डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस इनिशियली सेलेक्ट की और फिर उनको उसने, और मेरी जो बेटी है माशाल्लाह 6 साल की, उसने इतने डिटेल से और इतने प्यार से और इतने लगन से कलर किया कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मुझे लग रहा था कि ओके फ़ाइन, बच्चे किसी प्रोडक्टिव चीज़ में और इन्वॉल्व हैं। और ये भी कि एक तरह से वो रमदान का जो एक स्पिरिट है, जो एक माहौल है, स्पेशली अगर हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हम रहते हैं, तो एक जो चीज़ हम सीखते हैं वो ये कि वी लर्न टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, अदर कल्चर्स। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी ये चीज़ होती है कि बच्चों में अपने जो वैल्यूज़ हैं और अपने जो बिलीव्स हैं वो भी इंस्टिल करवाने हैं और उनको इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ऑब्वियसली यही जनरेशन है जो कि फ़र्दर फिर पास ऑन करेगी यही बिलीव्स और यही वैल्यूज़। तो आप देखें कि विद लिटिल गाइडेंस बच्चे माशाल्लाह क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं और कितना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं इस किस्म की एक्टिविटीज़ को, राइट। तो ये तो एक तरफ। अब एक और चीज़ जो मैंने सोची वो ये कि इस रमदान में मैंने अपने लिए भी कुछ टारगेट सेट करने हैं। जिस तरह न्यू ईयर पे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन हर एक का कोई होता है, चाहे वो वेट लॉस के हिसाब से हो, चाहे वो करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से हो, ग्रोथ के हिसाब से हो। इसी तरह जब भी रमदान का महीना आता है, क्यों ना हम अपने लिए एक रेजोल्यूशन सेट करें। और हम, क्योंकि जो 30 डेज़ 29 डेज़ या 30 डेज़ जितने भी दिन मिलते हैं, और हम हर एक दिन को इस तरह से समझें कि दिस इज़ द डे, यही एक दिन हमें मिला है और इसी में हमने ज़्यादा से ज़्यादा गुड डीड्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी हैं। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने अपने जहन में रखी वो ये कि कोई भी किसी भी गुड डीड को या किसी भी नेकी को, किसी भी अच्छे काम को हकीर नहीं समझना। तो छोटे से छोटे काम से, लाइक किसी का हाल पूछ लेने से, या किसी के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने से, या फिर ये है कि नफल नमाज पढ़ने से या कुरान पाक की तिलावत करने से, मतलब कोई लिमिट नहीं है। कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, किसी भी गुड डीड को हकीर ना जाने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि टोटल 30 डेज़ हैं मैक्सिमम। अब उसमें हर 30 डेज़ में से किसी एक डे, अब से फॉर एग्ज़ाम्पल आज दूसरा रमदान था, तो अब फर्स्ट में मैंने क्या किया, अब सेकंड में मैं मज़ीद क्या बेहतर कर सकती हूँ इससे। ओके फ़ाइन, अगर एक चीज़ मेरे से कल मिस हो गई थी तो मे बी मैं आज उसके डबल कर लूँ। तो ये मैंने अपने लिए एक सेट किया है। और गो कि आज सेकंड डे है, लेकिन आई एम फीलिंग कि बिकॉज़ ये एक मेरा टारगेट है, तो मेरी कोशिश होती है कि ओके फ़ाइन, अगर अभी टाइम मिला है तो मैं मज़ीद कुछ एक काम कर लूँ या कोई चीज़ जो मेरे से मिस हो गई थी वो मैं कर लूँ। तो आई होप आप में से कई लोग करते होंगे। अगर किसी ने नहीं किया प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके इस रमदान का क्या गोल है, क्या रेजोल्यूशन है, और उससे आपके इर्द गिर्द के लोगों पे या आप पे या आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है।
اور ساتھ میں ابھی یہ جو کلپ ہے یہ پھر میرے بیٹے نے ایک اور بینر بھی بنایا تھا جس میں کہ کمپلیٹلی اسی نے کیا تھا یہ سارا A4 سائز کے پیپرز لے کے اس پہ ایک ایک لیٹر لکھ کے اور پھر ہول پانچ سے اس کے ہول کر کے اور اسٹرنگ سے اس میں سے گزار کے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ نے اس کو ہیلپ کیا. تو یہ بھی ضرور ٹرائی کریں بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو انوالو کریں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں، ان کو اسپیشل کرائیں، فیل کرائیں، ان کو کہیں یہ ہماری اسپیشل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہمارے اسپیشل فیسٹیولز ہیں، یہ ہمارے اسپیشل منتھس ہیں. تو اگر آپ خود ان منتھس کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو پھر بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا زیادتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ خود اس قسم کی چیزوں کو امپورٹنس دیں اور بچوں کے ساتھ مل کے، تاکہ وہ بھی ان کی امپورٹنس کو سمجھیں اور پھر یہی وہ فردر پاس آن کریں. تو ایک گڈ ڈیڈس فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی تو ادھر جب بچے پلے کر رہے تھے، جب انہوں نے آؤٹ سائڈ گیم ساری کھیلی تو اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ کافی کولڈ ہو رہا تھا تو میں نے ان کو اندر بلایا اور میں نے کہا وائی ناٹ یو ڈو سم تھنگ ان ریلیشن ٹو رمضان. مے بی وہ کوئی کارڈ ہوگا، آپ اپنے کسی فرینڈ کو کارڈ دے سکتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے گھر کے لیے کچھ ڈیکوریٹ کر لیں، کوئی بینر یا کچھ. تو اینڈ یقین کریں وہ بھی جو میری فرینڈ ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں، تو وہ بھی بہت ہی شوق سے فوراً سے اس ایکٹیویٹی میں لگ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر آپ پاس آن کر سکیں اس بلیسڈ منتھ میں تو پلیز ضرور کریں. اور آپ کو کلپ نظر آ رہا ہے، یہ فرسٹ رمضان کے افطار کا تھا جو کہ میں نے تھوڑی سی پریپریشن کی تھی اس حساب سے. تو امید کرتی ہوں کہ اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو روزے رکھنے میں بہت آسانی عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ گڈ ڈیڈز کر سکیں، ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکیں اور پھر انہی ٹارگٹس کو اپنی لائف کا حصہ بنا سکیں آن اے پرماننٹ بیسس اور آن اے ریگولر بیسس. انہی گڈ ڈیڈس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں. آئی ہوپ کہ آج کا میرا اتنا اسپیشل بلاگ آپ کے لیے بھی بہت اسپیشل ہو اور اللہ آپ کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے. اللہ آپ کا یہ مہینہ بہت ہی برکتوں سے، رحمتوں سے بھر دے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.